नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कभी खुशी कभी गम वाली लाइन। यानी कि कोई भी रेखा आपको एक दो निगेटिव रेखाएं को छोड़ के बाकी सारी रेखाएं कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है, लेकिन कभी उसकी फॉर्मेशन गलत बन जाती है तो निगेटिव रिजल्ट देती है। उनमें से एक रेखाएं आती है सूर्य रेखा। बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सूर्य रेखा यानी सनलाइन कैसे हथेली में होगी तो क्या महत्व होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपके कुछ और रेखाओं के बारे में भी बताऊंगी जो कि आप लोगों ने प्रश्न किया है कमेंट में कि इस तरह की रेखाएं हो तो क्या फल हो। वैसे तो हर एक रेखाएं की छोटी छोटी रेखाएं हो, माइनर लाइनें हो, आपको प्राइमरी लाइनें हो, सेकेंडरी लाइनें, हर को कवर की हूँ मैं, मेरे वीडियो में है। बट फिर भी आप लोगों ने सवाल किया है तो मुझे जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि यदि आपकी हथेली में उस टाइप की रेखाएं हैं तो क्या फल मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सनलाइन के बारे में बता देती हूँ। देखिए, सनलाइन जो कि आपको होती कहाँ पे है, यहाँ पे सूर्य की फिंगर, ये हो गई आपकी अनामिका फिंगर। अनामिका की फिंगर के नीचे की पर्वत पे हमारी सनलाइनें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, ये प्राइमरी लाइनें हैं, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी लाइनें हो गई। ये तो लाइनें हर एक हथेली में होगी। और यहाँ पे हृदय रेखा के ऊपर और ये अनामिका फिंगर के नीचे यहाँ पे आपको सूर्य रेखाएं मिलती है यहाँ पे। तो किस तरह की होगी, अब देखिए, सबसे पहले इसके एक तो पॉजिटिव रिजल्ट जान लीजिए। सूर्य रेखाएं का महत्व हमारे लाइफ में क्या होता है। तो देखिए, सूर्य रेखा जो होती है वो आपको इन शॉर्ट समझिए तो सूर्य रेखा आपको अधिक मेहनत नहीं करवाती है, बहुत ही कम मेहनत में, लिमिटेड मेहनत में बहुत ज़्यादा सफलता देती है। एग्जाम्पल से आप समझिए किस प्रकार से मैं बोल रही हूँ। देखिए, सपोज आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस में से आपको पाँचों के पाँचों लड़ जाते हैं। किसी किसी जातक के साथ होता है, जरूर होता है, 5 क्वेश्चन पढ़ के गए, 4 तो लड़ ही जाएंगे। लेकिन किसी किसी के साथ क्या है, 10 क्वेश्चन पढ़ के गए लेकिन उनका क्वेश्चन एक भी नहीं लड़ा। तो यहीं पे अपना सनलाइन अपना रोल अदा करता है। होता है ना, एक लक का साथ, एक तो लक लाइन तो लक का साथ होता ही होता है, प्लस सूर्य रेखा हो तो ये होगा एक तरफ से। दूसरी चीज क्या होती है, सूर्य रेखा का मतलब होता है, सूर्य को आपको ग्रहों का राजा बोला गया है। यदि आपकी सूर्य रेखा अच्छी हो तो ग्रहों के राजा किस प्रकार से, देखिए, सूर्य ऐसा ग्रह है जो कभी भी अस्त नहीं होता। भले हम लोग बोलते हैं सूर्य अस्त हो गया, बट सूर्य अस्त नहीं होता है। हमारी पृथ्वी घूमती है, ना कि हमारा सूर्य जो का त्यों पड़ा हुआ है, उदित ही रहता है, बस पृथ्वी घूमती है, जो कि आप लोगों को भी ये बात पता होगा। तो सूर्य कभी अस्त होने वाली ग्रह नहीं है। यानी कि सूर्य बलवान है तो लाइफ में आपको निराशा का सामना बहुत ही कम करना पड़ेगा और लाइफ में ऐसे जातक जो चाहेंगे वो पालेंगे। और दूसरा चीज देखिए, सूर्य जो होता है आपके आत्मा का कारक होता है। सूर्य को आत्मा, चंद्रमा को मन बोला गया है और ग्रहों में सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई हुई है। उसी प्रकार बुध को युवराज की उपाधि दी गई है, मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। इसी प्रकार के ग्रहों के श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो सूर्य की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सूर्य जो होती है आपकी आत्मा होती है, आपके पिता होती है, ठीक है। पिता के कारक भी सूर्य होते हैं। आपके आंखों का कारक, दाई आंखों का कारक होते हैं सूर्य। आपके हार्ट का ऑर्गन, फिजिकल ऑर्गन में हार्ट का और आपका कारक होता है सूर्य। तो इतने सारे कुछ को सूर्य रूल कर रहा होता है। तो सूर्य, एक तो आपको फिंगर से देखना, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना आपका सूर्य कैसे बलवान है। तो सबसे पहला जो आप जब अपनी फिंगर को इस प्रकार से करेंगे तो आपकी जो ये लाइनें हैं, सूर्य की लाइनें, अनामिका फिंगर आपकी लेंथ में बड़ी होगी देन आपकी तर्जनी फिंगर, इंडेक्स फिंगर से। यदि आपकी इंडेक्स फिंगर से अनामिका फिंगर बड़ी हो तो यहीं पे एक तो क्लियर हो जाता है कि आपका सूर्य बलवान है। सूर्य बलवान है तो अब आप में क्या क्वालिटियां होगी, आप में क्या होगी, अब में स्वाभिमान बहुत होगा, आत्मसम्मान बहुत होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा चाहेंगे लाइफ में। और कहीं भी किसी भी प्रकार की तरह से जहाँ पे आपकी इज्जत पे आँच आए, एक तरह से आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कहीं भी आप नहीं रह सकते हैं। तो सूर्य इतना रोल अदा करता है हमारे लाइफ में। तो सबसे पहले ये फिंगर डिसाइड करेगी। अगर आपकी ये फिंगर बड़ी है देन आपके इंडेक्स फिंगर से तो आप बहुत ही स्वाभिमानी हैं, आपको मान सम्मान मिलेगी, यश कीर्ति मान सम्मान पाने की प्रबल इच्छा होगी, साथ ही साथ आपको मिलेगी। और गवर्नमेंट से किसी ना किसी प्रकार से आपको लाभ जरूर मिलेगा, चाहे जिस वे में मिले, मिलना है। आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में होगा, आपके माँ हो, आप हो, आपके बच्चे हो, आपके हस्बैंड हो, आपके मतलब इन लॉज हो। दूसरा चीज, आप सनलाइन के बारे में जान लीजिए। सनलाइन जो कि आपको यहाँ पे सूर्य पर्वत पे पाई जाती है। तो आपको सबसे पहले पर्वत देखना है। तो पर्वत उभार लिए हुए हो, देखिए यहाँ पे ये पर्वत आप देखेंगे, ये नहीं कि भिन्न लगे, अलग लगे, इस तरह के उभार नहीं हो। तो देखिए, सूर्य की फिंगर यदि बड़ी हो तो किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट का पैसा, सरकार का पैसा आपके घर में आएगा,
ठीक है। अब देखिए सूर्य पर्वत, तो सूर्य पर्वत आपको देखना है वेल डेवलप हो। देखिए ओवर डेवलप कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। यदि आपका सूर्य की फिंगर या फिर आपके सूर्य की माउंट ही ओवर डेवलप हो जाए, तो ओवर डेवलप होने का मतलब कि सूर्य की फिंगर आपकी बहुत लंबी हो जाए, प्लस आपकी ये जो है ये उभार बहुत ज़्यादा हो, ये पर्वत जो माउंट होते हैं इनका उभार बहुत ज़्यादा हो, तो आप में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क टेकिंग क्वालिटी हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, आप में ईगो नेचर में आ जाएगा, स्वाभिमान आपको घमंड में बदल जाएगा, क्योंकि स्वाभिमान और घमंड में बहुत माइनर सा फर्क होता है। बट अगर डेवलप हो, वेल डेवलप हो, सूर्य अगर वेल डेवलप हो, तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट क्षेत्र से लाभ मिलता है, राज्य सरकार से लाभ मिलता है, केंद्र सरकार से लाभ मिलता है, प्लस आपके पिता का सहयोग मिलेगा बहुत ज़्यादा, लाइफ टाइम आपको पिता का सहयोग मिलता रहेगा। तो इन सभी चीज़ों में आपको लाभ होगा, आपका मान सम्मान, कहीं भी मान प्रतिष्ठा समाज में बनी रहेगी। ये हो गई। अब देखिए अब क्या है, अब इस पे लाइन पे आ जाइए। देखिए माउंट का कार्य ही होता है ऊर्जा को स्टोर करके रखना, तो आपके पास ऊर्जा तो हो गई, आ गई ऊर्जा आपके पास में, ठीक है। सन के फिंगर आपका ऊर्जा यूनिवर्स से आपकी ऊर्जा को खींच के आपके स्टोर कर दिया। अब देखिए रेखाएं क्या करती है, ऊर्जा को प्रभावित करती है, यानी कि आपके बॉडी में संचार करती है, एक तरह से वायर का काम करती है ना रेखाएं। तो अगर इस पे मान लीजिए ये फिंगर लंबी हो बट ये पर्वत सपाट हो, कुछ ना हो, तो आपके पास ऊर्जा तो है, आप में ये सब चीज़ों पाने की, मान सम्मान, स्वाभिमान, गवर्नमेंट क्षेत्र में जॉब वगैरह जो भी, इन सब पाने की इच्छा तो प्रबल होगी, बट आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन बहुत कम जाके सफलता मिलेगी। कभी कभी किन्हीं की जातक को आप बोलते हुए सुनते होंगे कि हमारा 1-2 नंबर के लिए सिलेक्शन रुक गया, या फिर किसी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होना। तो यही होता है, यदि यहीं पे यदि एक प्रबल रेखा है जो कि बहुत अच्छी रेखा है आपको दिखे, तो ये चीज़ नहीं होता है। ये चीज़ क्या हो जाता है कि 1-2 नंबर के लिए छूट रहे थे बट किसी ना किसी तरह से हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं लाइफ में। तो ये रेखाएं करती है। तो देखिए फॉर्मेशन किस तरह का, ये तो होता है सूर्य के बारे में अच्छे से डिटेल से आई थिंक मैंने समझा दिया कि सूर्य का काम क्या होता है, किस प्रकार से सूर्य आपको लाभ पहुंचाएंगे और नुकसान पहुंचाने पे आ जाएंगे तो क्या होगा। देखिए नुकसान, यदि सूर्य निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, सूर्य की फिंगर आपकी छोटी हो जाए, तो ऐसे जातक में एक तो मान सम्मान बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है लाइफ में, क्योंकि देखिए कोई भी जातक अगर जीना चाहते हैं तो वो मान सम्मान के साथ ही जीना चाहते हैं, तो किसी ना किसी रूप से मान सम्मान में हानि होती है, एलिगेशन लगना, बदनामी होना, किसी न किसी प्रकार से उच्च पोस्ट का नुकसान करना, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, एकाएक वो पोस्ट आपसे छिन जाएगी, या फिर किसी तरह का इल्जाम लगना, किसी तरह का एलिगेशन लगना, इन सभी चीज़ों को दिखाता है। प्लस आपकी आंख को प्रॉब्लम करता है, पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो यदि सूर्य नुकसान में हो जाए तो। अब देखिए एक कंडीशन क्या होता है, एक तो होता है आप लोगों को आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा बता रखा है कि सूर्य रेखा लंबी हो, ये हो तो अच्छे ही फल देंगे। एक व्यूअर्स ने मेरे से सवाल किया है कि यदि सूर्य पर्वत पे एक्स के साथ दोहरी सनलाइन हो, तो देखिए एक्स इस प्रकार से होगी आई थिंक, और दोहरी सनलाइन इस प्रकार से होगी। तो देखिए यदि आपको इस प्रकार से रेखाएं हैं दोहरी, यानी कि एक्स बाद में है या फिर बीच में एक्स है, इस प्रकार से भी होगी, तो देखिए ये एक्स का फॉर्मेशन नहीं बनाता है, ये फिर अलग फॉर्मेशन बन जाता है। तो आई थिंक एक्स का साइन है तो दोहरी लाइन ही होगी। अगर इस प्रकार से हो रेखाएं तो ऐसे जातक को बदनामी तो मिलती है, नुकसान तो होती है, बट कहीं ना कहीं ये रेखाएं सेव भी करती है। तो कहीं उनको उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत ज़्यादा, कहीं अच्छाई तो कहीं बुराई, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा, कभी उनको बहुत खुशी दे देती होगी रेखाएं, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देती होगी, यानी कि बहुत किया कराया काम सफल हो गया, सफल तो हो जाते होंगे बट किसी न किसी रूप से उसमें कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ निकल जाती होंगी। तो क्रॉस का मतलब ये हुआ कि निगेटिविटी आना, मतलब बदनामी होना, इन सभी चीज़ों को दिखाता है। अब एक व्यूअर्स ने किया है सूर्य रेखा पे यदि मंदिर का साइन हो तो क्या हो। तो देखिए सूर्य रेखा इस प्रकार से होगी, मंदिर का साइन आई थिंक इस प्रकार से होगी, ठीक है, इस तरह से। यदि सूर्य रेखा पे मंदिर का साइन हो तो देखिए मंदिर का साइन आपका स्पिरिचुअल साइन है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में बता रखी हूँ कि मंदिर का साइन आपका स्पिरिचुअल साइन है। ये साइन हमेशा आपको लाभ ही पहुँचाएगी और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बनाते हैं ऐसे जातक को, और ऐसे जातक अध्यात्म के क्षेत्र में देश विदेश में नाम होना, लाइक जैसे स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध। तो देखिए इन लोगों को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति में एक तरह साधना, आध्यात्म कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है, ज्ञान की प्राप्ति में, साधना में, देश विदेश में जाना, विख्यात होना, क्योंकि गौतम बुद्ध को तो हमारे देश के ही आदमी नहीं जानते, बाहर के भी जानते हैं। तो ये चीज़ होता है, देश विदेश में ख्याति प्राप्त करना, देश विदेश में नाम कमाना। तो मंदिर का साइन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे जातक कुछ ना कुछ करते हैं, कथावाचक ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब फेमस हो रहे हैं, तो लाइक इसी प्रकार से नेशनल मल्टीनेशनल फेम मिलते हैं ऐसे जातक को। प्लस आपको मंदिर के साइन हथेली में कहीं भी हो तो थोड़ा ईगो से बचना है,
क्योंकि ऐसे जातकों को इतना ज़्यादा नेम फेम मिलते हैं तो उनमें थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। स्वाभिमान तक तो ठीक है, बट वही तो मैं बोल रही हूँ ना, स्वाभिमान और घमंड ईगो में थोड़ी सी फ़र्क है, बस वही फ़र्क मिट जाती है, तो इनसे बचना है। बाकी ये साइन बहुत ही अच्छी साइन होती है, मंदिर की साइन हथेली में, ठीक है। तो ये हो गई सूर्य रेखा। सूर्य पर्वत पे अगर तिल हो तो भी प्रॉब्लम हो, निगेटिव है, तिल हो तो आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये तिल आपको सबसे पहले बदनामी देगी प्लस नुकसान भी करेगी। नुकसान में क्या करेगी, हो सकती है आपकी दाईं आंख, क्योंकि सूर्य रूल करता है आपकी दाईं आंखों को, तो सूर्य आपको दाईं आंखों में प्रॉब्लम दे सकता है। प्लस आपको एक चीज़ और कर सकता है, ये आपके पिता से संबंध खराब हो या फिर किसी वजह से पिता का नुकसान होना, पिता के सुख में कमी करना, अपने फादर के सुख में कमी करना होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा होता है, पिता होता है। प्लस नाम बदनामी वगैरह आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं, अलर्ट रहना है। अब देखिए सूर्य पर्वत पे प्रॉब्लम तो आ गई, अब क्या करें, क्रॉस बन गई सूर्य पर्वत पे, सर्कल बन गए सूर्य पर्वत पे जाल बन गए, आपको सूर्य पर्वत पे आपको तिल आ गए, तो क्या करें। इस तरह से कुछ भी चीजें आए, निगेटिव आए, तो उसका उपाय कीजिए। सबसे पहली बात तो आप देखिए तांबा का छल्ला, देखिए कोई भी रत्न अगर पहनते हैं तो रत्न का इफेक्ट बहुत होता है, इसीलिए उसे कुंडली का एनालिसिस करा के पहनिए। अदरवाइज आप ऐसे कोई भी अंगूठी धारण कर सकते हैं, जैसे तांबा का अंगूठी राउंड शेप में, रिंग टाइप में होते हैं ना, राउंड शेप में, वो अंगूठी आप धारण कर सकते हैं अनामिका फिंगर में, पहली बात। दूसरी बात, आप संडे का व्रत कीजिए, संडे को आप सूर्य को जल दीजिए। जैसा कि मैं बोली हूँ, सूर्य अस्त नहीं होता है, आप सूर्य को सुबह में जल दें। यदि आप नहीं उठ पा रहे हैं या फिर किस तरह का प्रॉब्लम है तो शाम में भी आप सूर्य को दे सकते हैं जल। सूर्य अस्त नहीं होता है, जब सूर्य निकलते हैं उस टाइम भी उनका सेमी कलर होता है, डूबते हैं आप देखना, गौर करना, सेमी कलर होते हैं, तो इसीलिए सूर्य को उगता हुआ या डूबता हुआ, जिसको कि हम लोग समझते हैं, ऐसा होता नहीं है बट हम लोग समझते हैं, शाम में भी दे सकते हैं जल, सुबह को भी दे सकते हैं, तांबे के लोटे में जल दें। आपका गुरु भी देखना होगा, यदि गुरु थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप हल्दी डाल के जल दें, अदरवाइज गुरु अच्छा है तो आप थोड़ा सा लाल चंदन डाल के जल दें, लाल फूल डाल के जल दें। और ओम आदित्य नमः, ओम आदित्य नमः, इन मंत्र का आप जाप करते हुए जल दें। प्लस आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, तो इससे आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। तो देखिए ये हो गई आपकी डिफरेंस टाइप ऑफ सूर्य रेखा। तो आप लोग सोच रहे होंगे डिफरेंस टाइप ऑफ सूर्य रेखा कहाँ पे मैंने बताया। देखिए सूर्य के बारे में मैंने इतना कुछ बता दिया, तो आप खुद अपना लॉजिक लगा लेना। आपकी हथेली में सूर्य रेखा बड़ी हो, लंबी हो, तो आपका सूर्य बलवान है। आपकी सूर्य की फिंगर लंबी हो तो सूर्य आपका बलवान है। दूसरी चीज़, आपकी रेखाएं कितनी भी लंबी हो तो आपको सूर्य उतना ही ज़्यादा सफलता दे। जितनी ये नीचे की ओर आ रही हो सूर्य रेखा निकल के पार, जितनी नीचे उतनी आपकी सूर्य स्ट्रांग है। बट आपकी सूर्य रेखा मान लीजिए हृदय रेखा के ऊपर निकल रही हो तो थोड़ा सक्सेस मिलती है, बट लेट सक्सेस मिलती है, 45 के अराउंड सक्सेस मिलती है। ये नहीं मैं बोलूँगी कि 45 से पहले आप ऐसे निकम्मे बैठे रहोगे, ऐसा नहीं है। सूर्य रेखा आपको सक्सेस दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है, ये मैं मानती हूँ। कम मेहनत में ज़्यादा सफलता दिलाती है, बट आपको पीछे और बहुत सारे रेखाएं होते हैं, वो भी आपको सफलता दिलाती है। लाइक गुरु रेखाएं भी होती है, गुरु पर्वत भी होते हैं, शनि पर्वत भी होते हैं, चंद्रमा भी होते हैं, सफलता दिलाते हैं। बट बहुत बड़ा मात्रा में सफलता, मल्टीनेशनल टाइप का सफलता, ये आपको सूर्य रेखा यहाँ से दिलाएगी। लेकिन आपको ये भी देखना होगा, देश काल पात्र, ये तीनों चीज़ को देख के हम लोग किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको मतलब एकदम नॉर्मल फैमिली को मैं बोल दूं इनको मल्टीनेशनल लेवल का फेम मिल सकता है, बट उतना बड़ा प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। तो आपको देश काल पात्र देख के किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।